अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टील मिल को नीलाम करने की लाखों कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी नीलाम नहीं हुई। और नीलाम ना होने की वजह वहाँ के मुलाजिमीन थे जो मुफ्त की तनख्वाह ले रहे थे, और उनको सिर्फ़ और सिर्फ काम नहीं करना था बल्कि मुफ्त की तनख्वाह लेनी थी। और कुछ भी अमल होता था कि स्टील मिल को बहाल किया जाए तो फ़ौरन जानकर एहतजाज शुरू कर देते थे। इसके बाद से मामलात जो थे वो ख़राब थे हुकूमत के लिए, यहाँ तक कि हुकूमत को सालाना बजट में से कई अरब रुपए मुख्तस करने पड़ते थे स्टील मिल के खसारे के लिए। आज हम इस पर बात करेंगे, और साथ साथ पेट्रोल की कीमतें तो कम हो गई और 74 तक पहुँच चुका है पेट्रोल, लेकिन आवाम तक कोई भी इसके असरात नज़र नहीं आते। पेट्रोल तो आपको फ्यूल आप भराते हो तो उस टाइम तो आपको सस्ता मिलता है, वो फ़ायदेमंद है, लेकिन ना कोई सवारी सस्ती हुई है, ना कोई फूड की प्राइसेस कम हुई है, ना कोई सब्ज़ी की प्राइस कम हुई है, ना ही फ्रूट की किसी प्राइस कम हुई है। तो हुकूमत इस पर नाकाम हुई है। इस पर इमरान खान साहब ने सख्त तरीन एक्शन लिया है, तो हम इस पर ही बात करेंगे। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, फिर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। तो सबसे पहले स्टील मिल पे बात करते हैं कि स्टील मिल के सारे मुलाजिमीन को फारिग करने का फ़ैसला कर लिया गया है। इसकी मंजूरी के लिए ईसीसी के पास जानी थी समरी। ईसीसी जो डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत ये इजलास हो रहा था, जिसमें इन्होंने फ़ैसला किया कि अब से स्टील मिल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। ख़त्म से मतलब ये है कि आपने मुलाजिमीन को निकाल देना। जब मुलाजिमीन निकल जाएंगे तो फ़ौरन आपने नीलामी के लिए देना है, तो उस पर आपको अच्छी कीमत भी मिलेगी और आपको अच्छे लोग भी नए तरीके से हायर कर सकते हो। पहले जो मसला आ रहा था वो ये आ रहा था कि जब भी किसी के साथ मुआहदा करते थे, चाहे वो सी पैक में डालने की बात हो या वो रशिया के साथ बात हो, उसमें ये बात हो रही थी कि आप मुलाजिमीन को रखें। अब जब यहाँ पे सर्वे होता था, स्पेशली चाइना की टीम ने भी किया और रशिया की टीम ने भी किया, तो वो लोग मुलाजिमीन को जब देखते थे तो वो सारे के सारे सियासी भर्तियों पर थे, और कोई 5 से 10% ऐसे लोग थे जो एक अच्छे बंदे हो, मतलब यानी कि इन शॉर्ट उनकी ज़्यादा अहमियत हो। और बाकी इसके अलावा जितने मुलाजिमीन थे तो वो सारे के सारे से मुफ्त की तनख्वाह लेने में खुश होते थे। अब मसला ये बना कि स्टील मिल को चलाना नामुमकिन है हुकूमत के लिए, क्योंकि इसमें अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट आने के बाद आपको 100% चांसेस नहीं है कि स्टील मिल चलेगी, क्योंकि स्टील मिल चलने के लिए आपको मुलाजिमीन भी वो चाहिए जो टेक्निकली तौर पर साउंड हो। लेकिन इसमें दोनों चीज़ें नहीं थी, तो हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसला किया है। शायद लोग इस बात से खुश ना हो कि शायद इमरान खान साहब बातें करते थे कि हम लोग प्राइवेटाइजेशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन याद रहे कि जो इदारा आपको खसारा दे रहा है वो आपके डायरेक्ट बजट के खसारे पे फ़र्क पड़ता है। आपका बजट का खसारा बढ़ने की असल रीज़न ये है कि आप जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर के जो इदारे हैं जो खसारे में आप उसको चलाते हो, उसकी वजह से बजट पर खसारा पड़ता है, और ये सारा का सारा इनडायरेक्टली आवाम पे उतरता है। और आवाम क्यों इस बात पर परेशान हो और इस बात पर इन पे बोझ डाला जाए कि स्टील मिल के मुलाजिमीन तो मुफ्त की तनख्वाह ले रहे, लेकिन बोझ किस पे आ रहा है? आवाम पे आ रहा है, टैक्स पेयर के पैसों पे आ रहा है। तो हुकूमत का अच्छा फैसला है, और साथ साथ हुकूमत ने गोल्डन हैंडशेक देने का फैसला किया है। तो गोल्डन हैंडशेक का मतलब ये है कि एक साथ कोई बहुत बड़ी अमाउंट दे दी जाएगी जो मुलाजिमीन है, ताकि वो इसको म्यूचुअल फंड में रख दे या फिर इसको इस्तेमाल कर ले, इनकी अपनी मर्जी होगी। लेकिन गोल्डन हैंडशेक देने का मतलब ये कि आपने मुलाजिमीन को सब कुछ दे दिया, आप स्टील मिल से अब उनको निकाल ले, तो उनकी तरफ से कोई एहतजाज आना नहीं चाहिए। अगर इनकी तरफ से कोई एहतजाज आता है तो आवाम को भी एहतजाज करना चाहिए कि आवाम कोई ये थोड़ी कि आप मिसाल के तौर पे आप तो आवाम हो, आपको पैसे घर बैठे मिल जाए और आप मिसाल के तौर पे मेहनत मजदूरी करते हो, और जो मुलाजिमीन है जो स्टील मिल बंद पड़ी हुई लेकिन तनख्वाह उनको टाइम पे मिल जाए, पेंशन उनको टाइम पे मिल जाए, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो स्टील मिल को भी तबाह कर रही थी, साथ साथ पाकिस्तान की इकनॉमी को। तो अच्छा फैसला है, उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट करेगी। और साथ साथ पेट्रोल की कीमतों में वैसे भी जब से कोरोना वायरस है जब से काफ़ी कमी आना शुरू हुई है, और आज तो 74 तक पहुँचा हुआ आजकल। तो अब मसला जो है वो ये बना हुआ है कि क्या वाकई मसला पेट्रोल की कीमतों से हल हो रहा है? जो प्राइस कंट्रोल का था, बिल्कुल पेट्रोल की कीमतों की वजह से आपको जो कॉस्ट जो पड़ती थी मंडी से शहर लाने में और शहरों के बाद फिर नीचे लेवल पे उतरने के लिए, वो कम पड़ती थी। यहाँ पर किसी भी चीज़ की कीमत में कोई भी कमी नहीं देखने को मिली है। ये काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। अब उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक्शन लेने का फ़ैसला किया है, लेकिन यही बात है कि सारी की सारी बातें सूबाई तक जाती है, यानी कि सूबाई हुकूमतों पर डिपेंड करती है। और सूबाई हुकूमत ही इस पर सीरियस नहीं होगी
तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। खैर इमरान खान साहब ने वज़राए आला को भी तलब किया और साथ साथ चीफ सेक्रेटरीज को भी मरासला जारी कर दिया है कि आपसे मुझे कीमतें कम नज़र आनी चाहिए। अब देखते हैं कि कब से कीमतें हमें कम नज़र आती है, लेकिन हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। अल्लाह ताला तमाम लोगों की हिफाजत करे, आमीन।